हरे कृष्णा। तो ये समय बहुत पवित्र चल रहा है, मार्गशीर्ष का महीना है। और गीता में भी भगवान कहते हैं मासा नाम मार्गशीर्षोहम, कि महीनों में मार्गशीर्ष श्री कृष्ण का ही महीना है मार्गशीर्ष, तो बहुत पवित्र है। और एकादशी जो मार्गशीर्ष के शुक्ल पक्ष की जो एकादशी है, तो वो जो है गीता जयंती का समय है, जिस दिन भगवान कृष्ण ने गीता का उपदेश अर्जुन को दिया था। तो इसी गीता के संबंध में अब हम सुनेंगे कुछ महात्म्य और भी है। एक श्लोक है गीता महात्म्य का, गीता सुगीता कर्तव्या किमन्य शास्त्र विस्तरय या स्वयं पद्मनाभस्य मुख पद्मात्म निश्रिता। तो इसमें बताया गया है कि गीता सुगीता कर्तव्या, गीता को सुगीता करना चाहिए। कर्तव्य का मतलब ये कर्तव्य है, प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य है कि गीता को सुगीता करे। तो सुगीता का मतलब क्या है, जो अच्छी प्रकार से गाई जाए। तो गीता का जो है अगर हम पाठ भी करते हैं तो इस भावना से करें पाठ कि चूँकि ये भगवान के मुख से निकली है। या स्वयं पद्मनाभ से, इसमें बताया गया है या स्वयं पद्मनाभ से मुख पद्मात्म ने स्थिता, कि भगवान श्री कृष्ण जो साक्षात श्री कृष्ण हैं, उन्हीं के ही मुख कमल से ये निकला हुआ है जो गीता का उपदेश है। तो ये चूँकि भगवान कृष्ण के मुख से निकला हुआ है साक्षात है, किमन्य शास्त्र विस्तार है, इसलिए अन्य शास्त्रों के विस्तार की क्या आवश्यकता है। तो शास्त्रों का तो बहुत विस्तार है, लेकिन गीता में जो भी भगवान ने बताया है तो उसको क्या समझना चाहिए कि सबसे बड़ा ये जो है उपदेश सबसे श्रेष्ठ है, सबसे ऊंचा ये गीता का उपदेश है। और सुगीता का अर्थ है अच्छी प्रकार से गाया जाए। तो इसको जो है हम लोग गाते भी हैं, गीता के श्लोकों का गाते मतलब गान करते हैं। तो रोज़ शाम को जब हमारे मंदिर में गीता पर कक्षा होती है तो क्रम से एक एक श्लोक पर प्रवचन दिया जाता है, और जिस श्लोक पर प्रवचन दिया जाता है उसको गाया जाता है। जो वक्ता है वो गाता है श्लोक का एक जो हिस्सा, चौथा हिस्सा वक्ता गाता है, उसको श्रोता लोग पीछे से दोहराते हैं। और इन श्लोकों में इतनी शक्ति है कि केवल मुख से उच्चारण करने से और कानों से सुनने से, चाहे ना अर्थ ना ही समझ में आए, तो भी इसका जो है बहुत शुद्धता मिलती है। क्यों? क्योंकि भगवान के मुख से चूँकि निकले हुए शब्द हैं, तो इसलिए इन शब्दों में बहुत शक्ति है। इसलिए किसी भी श्लोक पर जब प्रवचन दिया जाता है तो शब्दार्थ तो बाद में बताया जाता है, पहले ही इस श्लोक का उच्चारण किया जाता है। क्यों? क्योंकि अगर आप ना भी समझते हैं श्लोक के अर्थ को, तो केवल श्लोक के पाठ से ही बहुत शक्ति है, बहुत शुद्धता होती है ना। फिर गीता महात्म्य का एक और श्लोक है, भारतामृत सर्वस्वम विष्णुर्वक्तात्मनिश्रितम गीता गंगोतकम पीत्वा पुनर्जन्मना वेदिते। तो इसमें बताया गया है कि जो गीता है ये क्या है, भारता अमृत सर्वस्वम, महाभारत का अमृत है और सर्वस्व है। महाभारत तो बहुत विस्तृत है, महाभारत ग्रंथ बहुत विस्तृत है, 1,00,000 श्लोकों का है, और गीता तो केवल 700 श्लोक हैं। तो 1,00,000 श्लोकों की तुलना में गीता के 700 श्लोक तो बहुत थोड़े हैं, लेकिन वो अमृत है, महाभारत का अमृत है और सर्वस्व महाभारत का है। विष्णु और वक्तराज विनिस्थितम, क्योंकि विष्णु के मुख से ये निकला हुआ है। गीता गंगोदगम पीत्वा, तो गीता रूपी गंगा जल पी करके पुनर्जन्म ना वेदते, तो पुनर्जन्म नहीं होता। गंगा जल पीने से शरीर के स्वास्थ्य में लाभ होता है, और इसका भी पवित्र प्रभाव पड़ता है गंगा जल का। लेकिन गीता गंगा जल, जो गीता रूपी गंगा जल है, उसको पीने से पुनर्जन्म की जो बीमारी है वो दूर होती है। तो गीता का जो गंगा जल है
उस जो गंगा जल से भी ज़्यादा ये जो है पवित्र है। इसके बाद गीता महात्म का श्लोक है, सर्वोपनिषदो गावो दुग्धा गोपाल नंदन पार्थो वत्सा सुधीर भोक्ता दुग्धम गीतामृतम महत। समस्त उपनिषद गौओं के समान है। तो यहाँ पर बड़ी अच्छी तुलना की गई है कि जितनी भी उपनिषदें हैं तो वो जो है गायों के समान है। और दुग्धा गोपाल नंदना, और उनको दोहने वाले गोपाल नंदन श्री कृष्ण हैं। तो श्री कृष्ण चूँकि गौओं का पालन करने वाले हैं तो उनका एकमात्र कार्य गाय को दोहना है। तो श्री कृष्ण दोहन का कार्य करते हैं। और जब कुरुक्षेत्र के युद्ध में भी श्री कृष्ण आए तो युद्ध तो नहीं किया, लेकिन क्या काम किया, अपना ही काम किया, गाय दोहने वाला। तो गाय दोहने वाला काम किया वहाँ कुरुक्षेत्र में, है ना। यहाँ पर गाय दूसरी प्रकार की गायें हैं। कौन सी गायें हैं? उपनिषद रूपी गायें हैं। और उनका जब दोहन किया, दुग्धा गोपाल नंदना, तो वो जो है जितनी भी उपनिषदें हैं या 108 उपनिषदें हैं तो उनका जो दोहन करके कृष्ण ने दूध निकाला और एक पात्र में इकट्ठा किया। तो 108 गौओं का दूध मिला करके एक बर्तन में इकट्ठा किया, और वो क्या है? वो है भगवत गीता। तो इस प्रकार से समझ सकते हैं कि उपनिषदों का सार, ये गीता भी जो है समस्त उपनिषदों का सार है। तो वो जो दूध है पार्थो वत्सा, इसमें गायों को दोहने के लिए जो ग्वाले होते हैं तो वो क्या करते हैं कि बछड़ा ज़रूर रखते हैं गाय के पास। तो गाय के पास बछड़ा रखते हैं तो गाय जो है दूध बछड़े के वात्सल्य भाव में आकर के वो दूध देती है। तो बछड़े को तो उतना दूध नहीं पीना, वो इतना पी भी नहीं सकता है। तो जो ग्वाले हैं वो गाय को का दूध जो है वो तो दोहते हैं, लेकिन बछड़े को जो है अवश्य गाय के पास रखते हैं। तो बछड़ा कृष्ण ने किसको बनाया? अर्जुन को बनाया। तो उपनिषद रूपी गौ में है अर्जुन के बछड़ा, अर्जुन को बछड़े के रूप में देख करके उन्होंने क्या किया है? दूध दिया है ना। और सुधीर भोक्ता, तो बछड़ा तो अर्जुन को बनाया है, तो अर्जुन तो इतना गीता का अमृत नहीं जितना पी सकते थे पी लिए। तो बाकी जो बचा वो क्या है? सुधीर भोक्ता, जो अच्छे सुंदर बुद्धि वाले लोग हैं तो वे इसको पीते हैं। तो ये गाय, उपनिषद रूपी गाय का जो दोहन श्री कृष्ण रूपी गोपाल ने किया है, तो उसको जो है पीने वाले, इस दूध को पीने वाले कौन है? अच्छी बुद्धि वाले। इसके लिए अच्छी बुद्धि चाहिए, तब हम इसका आनंद ले सकते हैं। सुधीर भोक्ता, जैसे कि गीता के 6वें अध्याय के श्लोक संख्या 21 में भगवान कहते हैं, सुखम आत्यंतिकम यत्तद् बुद्धि ग्राह्यम अतीन्द्रियम, कि ये इंद्रियों से अतीत है। सुख जो है इंद्रियों से अतीत है, और तद्बुद्धि ग्राह्यम, जो शुद्ध बुद्धि है उसके द्वारा ही ये ग्रहण किया जाता है, इसका आनंद लिया जाता है। ये सुख ऐसा है जो शुद्ध बुद्धि के द्वारा इसका आस्वादन किया जाता है। तो यहाँ पर भी बताया कि शुद्ध बुद्धि वाले लोग ही गीता के दूध, गीता रूपी उपनिषदों के दूध को पीने वाले हैं। सुधीर भोक्ता। दुग्धम गीतामृतम महत, तो ये जो है जो दूध है उपनिषदों का वो क्या है? महान अमृत। गीता का महान अमृत ही उपनिषदों का दूध है। इसके बाद गीता महात्म का अगला श्लोक है, एकम शास्त्रम देवकी पुत्र गीतम एको देवो देवकी पुत्र एव एको मंत्रस्तस्य नामानि यानि कर्माप्येकम तस्य देवस्य सेवा। तो 4 चीज़ों में जो है गीता को ही सबसे श्रेष्ठ माना गया है। क्या? एकम शास्त्रम देवकी पुत्र गीतम, एकमात्र शास्त्र है देवकी पुत्र का गीत, जो देवकी पुत्र ने इसको गीत के रूप में सुनाया है अर्जुन को। तो ये जो है एकमात्र शास्त्र यही है। एकम शास्त्रम देवकी पुत्र गीतम एको देवो देवकी पुत्र एव, और एकमात्र देवता देवकी पुत्र हैं, और कोई देवता नहीं है जो मतलब पूजा के योग्य। अगर हैं देवता एकमात्र तो श्री कृष्ण ही हैं। और एक शास्त्र है जो श्री कृष्ण का जो उपदेश है गीता के रूप में,
तो यही एकमात्र शास्त्र है जिसको हमें पढ़ना है, पढ़ाना है, सुनना है, सुनाना है, समझना है, समझाना है? फिर तीसरी बात बताइए, एको मंत्रस्तस्य नामानि यानि, एकमात्र मंत्र जिसका कि हमें जाप करना है हमेशा, तो वो क्या है? उनके नाम। उनके नाम अभी 16 नाम के रूप में वो मंत्र है 16 नाम का, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ये एकमात्र मंत्र यही है। और कलयुग में बताया गया है कि इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है कलयुग में। हरे नाम एव केवलम, कलो नास्त्यव 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 गतिरन्यथा। तो मंत्र एकमात्र देव के पुत्र के जो नाम है, 16 नाम है, वो एकमात्र मंत्र है। फिर कर्माप्येकम तस्य देवस्य सेवा, और एकमात्र कर्म जो करना चाहिए, सबको करना चाहिए, वो क्या है? तस्य देवस्य सेवा, उन्हीं देव के पुत्र की सेवा का जो कर्म है वही एकमात्र कर्म है जो कि हर व्यक्ति को करना है, हर समय करना है, हर जगह करना है। तो इस प्रकार से हमने गीता महात्म्य के कुछ श्लोक पढ़े हैं। अब प्रभुपाद के शब्दों में गीता के संबंध में कुछ बातें हैं, तो वो मैं पढ़ करके सुनाऊंगा। तो इसमें प्रभुपाद बताते हैं कि गीता के वक्ता तो भगवान श्री कृष्ण हैं। तो हमें गीता को अगर समझना है और गीता के पाठ का अगर हमें कुछ लाभ उठाना है, जो लाभ बताया गया है गीता को पढ़ने से, तो वो लाभ तभी हमें प्राप्त होगा जब हम भगवद गीता के अनुसार कृष्ण को समझें। तो सबसे पहले तो कृष्ण को हमें समझना चाहिए जिन्होंने गीता का उपदेश दिया। तो इसमें बताया गया है कि भगवद गीता के वक्ता जो है भगवान श्री कृष्ण हैं, और भगवद गीता के प्रत्येक पृष्ठ पर उनका उल्लेख भगवान के रूप में हुआ है। हर जगह कृष्ण के लिए क्या बताया गया है? श्री भगवान वाच है। तो जो वेद व्यास जी जिन्होंने गीता को महाभारत के अंदर अंकित किया है, तो वो व्यास जी जो है स्वयं कृष्ण के लिए श्री भगवान वाच इन शब्दों का प्रयोग करते हैं कि श्री भगवान ने कहा, है ना। तो श्री भगवान, अब श्री भगवान और भगवान में अंतर है। तो प्रभुपाद कहते हैं भगवान शब्द तो किसी शक्तिशाली व्यक्ति के लिए या शक्तिशाली देवता के लिए भी प्रयुक्त होता है क्योंकि 6 प्रकार के भग होते हैं। जो धन संपत्ति भी एक प्रकार का भग है। किसी के पास ज़्यादा धन संपत्ति है तो उसको भी भगवान कहा जा सकता है। धन बल, किसी के पास ज़्यादा बल है तो उस कारण से भी किसी को भगवान कहा जाता है। किसी का यश बहुत फैला हुआ है तो उसको भी भगवान कहा जाता है, क्योंकि यश भी एक प्रकार का भग है। सौंदर्य किसी का बहुत ज़्यादा है तो भी उसको भगवान कहा जाता है, क्योंकि सौंदर्य भी एक प्रकार का भग है। और किसी के पास विशेष ज्ञान है तो उसे भगवान कहा जाता है, क्योंकि ज्ञान भी एक प्रकार का ऐश्वर्य है, भग है। और वैराग्य, किसी के अंदर बहुत वैराग्य है तो उसे भी भगवान कहा जाता है। तो भगवान शब्द का तो प्रयोग अनेक प्रकार के लोगों के लिए किया जा सकता है, लेकिन गीता में केवल भगवान नहीं है, क्या है? श्री भगवान, है ना। तो भगवान कृष्ण जो है सामान्य भगवान नहीं है बल्कि श्री भगवान है ना। हमें जानना होगा, प्रभुपाद लिखते हैं, हमें जानना होगा कि भगवान श्री कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है ना। तो ये सामान्य भगवान नहीं। जैसे कई जगह भगवान सुख, सुखदेव गोस्वामी के लिए भगवान सुख, व्यास देव के लिए भगवान व्यास, नारद जी के लिए भगवान नारद, इंद्र के लिए भगवान इंद्र, अग्नि के लिए भगवान इंद्र, शिव जी के लिए भगवान शिव। तो इस प्रकार से भगवान शब्द का प्रयोग तो बहुत देवताओं के लिए और मनुष्यों के लिए, ऋषियों के लिए प्रयुक्त होता है। लेकिन जो गीता में जब कहा गया श्री भगवान, तो इसका मतलब क्या है कि श्री कृष्ण कौन है? पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। जैसा कि शंकराचार्य, रामानुजाचार्य
मध्वाचार्य, निम्बार्क स्वामी, श्री चैतन्य महाप्रभु और अन्य भारत के जो बड़े बड़े विद्वान हुए हैं, उन्होंने श्री कृष्ण को इसी प्रकार माना है। और श्री कृष्ण ने स्वयं भगवद गीता में अपने को परम पुरुषोत्तम भगवान कहा है। क्यों नहीं कहा? भगवान स्वयं भी कहते हैं गीता में, अतोस्मि लोके वेदे चा प्रथितः पुरुषोत्तम, कि मैं लोक में भी विख्यात हूँ पुरुषोत्तम के रूप में, और वेदों में भी विख्यात हूँ पुरुषोत्तम के रूप में। तो जब कृष्ण स्वयं भी अपने विषय में बता रहे हैं कि वे पुरुषोत्तम हैं, तो वो श्री भगवान का अर्थ ऐसा नहीं समझना है कि जैसे कृष्ण हुए हैं वैसे और भी कोई व्यक्ति को भी माना जा सकता है, या मैं भी हो सकता हूँ। तो कोई व्यक्ति अपने को भी सोचता है कि मैं भी हो सकता हूँ, या भी नहीं हूँ तो आगे चल करके बन जाऊँगा। तो ये बातें जो है बहुत अज्ञान की हैं, और इस प्रकार की बातों से भगवद गीता के जो पाठ होता है, भगवद गीता का पाठ होता है, तो उसका फिर हमें लाभ नहीं मिलता। तो प्रभुपाद लिखते हैं कि ब्रह्म संहिता में भी श्री कृष्ण को बार बार कहा जाता है, हर श्लोक में गोविंद मादि पुरुषम तमहम भजामि आदि पुरुष। अन्य पुराणों में भी, विशेषतः श्रीमद् भागवत में, जो भागवत पुराण के नाम से विख्यात है, उसमें भी कहा गया है कृष्णस्तु भगवान स्वयं। तो कृष्ण क्या है? स्वयं भगवान। तो गीता में श्री भगवान कहा गया है, भागवत में श्री कृष्ण को स्वयं भगवान कहा गया है। तो इसका मतलब क्या है कि कृष्ण वैसे भगवान नहीं जैसे इंद्र, भगवान इंद्र, भगवान व्यास, भगवान शुक, ऐसे कृष्ण भगवान नहीं है, है ना। तो ये हमें इस प्रकार समझना चाहिए। धन्यवाद। हरे कृष्णा।